मान जी बीच का रास्ता तो जब निकला करे जब अगला पूछे, आपने पूछ लिया देनी है, जब यूँ पूछा है बीच का रास्ता निकालोगे भला कुछ देगा जब बीच का रास्ता को आके मिले तो आवाज तो उठाई, मीडिया भी हमारा साथ है, कोई दिक्कत नहीं। सर पे जो अधिकारी निकम्मे अधिकारी जी में बैठे हैं ना, इनकी वजह से लापरवाह हमारे अधिकारी, इतने लापरवाह हम थोड़े हैं। गुजारा नहीं हो रहा जी, हमें हमारे पास तो एक रास्ता अब सिर्फ मरने का तो रह गया है, और तो हमारी हिम्मत भी जवाब दे चुकी है। जब 108 दिन से हम धरने पर बैठे तो हमारी हिम्मत भी जवाब दे चुकी है। 16 महीने से हमारा वेतन स्कूल की तरफ बकाया। सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जींद में हूँ और जींद में एक जगह पर खड़ा हूँ। जगह कौन सी है भैया? एक मिनट। स्कूल है वो, वेतन ना मिलने के कारण अनिश्चितकालीन धरना, समस्त स्कूल स्टाफ सर छोटू राम शिक्षा समिति। तो भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है सर छोटू राम की और जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जींद। अभी वो सरकारी भी लगा है और संस्था भी लगा है। क्यों करके मामला है वेतन ना मिलने के कारण अनिश्चितकालीन धरना। मैं बता देता हूँ, अंदाज़ा सा ये 4 महीने से यहाँ पे बैठे हैं। और क्योंकि कई बार यहीं को जावा तो हम सोचा भाई ई बूट जाऊँगे, लेकिन ये 4 महीने से धरना है। बड़का की भी बिरान माटी हो रही कि सारी बात कराएंगे भाई तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही। पहले फीमेल स्टाफ से, लेडीज़ फर्स्ट। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। कैसे हैं जी आप? हम अच्छे नहीं हैं, 108 दिन से धरने पर बैठे हैं। 16 महीने से हमें वेतन नहीं मिला तो हम अच्छे तो हो ही नहीं सकते। 108 दिन? ओके, 108 दिन भाई बहुत ज़्यादा हो जाए हैं। 16 महीने से तनख्वाह नहीं मिली? हाँ जी, 16 महीने से हमारा वेतन स्कूल की तरफ बकाया है। फिर गुजारा घर का कुकर चलता हुआ? गुजारा नहीं हो रहा जी, हमारे पास तो एक रास्ता अब सिर्फ मरने का तो रह गया है, और तो हमारी हिम्मत भी जवाब दे चुकी है। जब 108 दिन से हम धरने पर बैठे तो हमारी हिम्मत भी जवाब दे चुकी है। अब हमारे पास चारा तो छोड़िए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मरने का तो चारा है और नहीं है कुछ भी। वर्क प्लेस जहाँ आप काम करते हो और इस उम्मीद से आते हो कि वहाँ काम करके मुझे वेतन मिलेगा, और वहाँ से वेतन ना मिले, 1 महीना या 2 महीने जैसे विपरीत परिस्थितियाँ रही हैं उसको भी हम देखें तो 16 महीने तो अति होती है। अक्टूबर 2019 से हमारा वेतन स्कूल की तरफ बकाया है। अक्टूबर 2019 से? अरे ये किस साल पड़ा? हाँ जी, 2021 आ चुकी है। जनवरी 2021 भी आज 30 जनवरी है, ख़त्म हो रहा है। तो आप देखिए कि एक व्यक्ति, एक इंसान कितना इंतज़ार कर सकता है, एक कर्मचारी कितना इंतज़ार कर सकता है। हम तो शोषित हैं, हमने अपनी आवाज़ हर जगह पहुंचाई है, सुन हर कोई लेता है, मगर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही। 16 महीने तक तनख्वाह नहीं मिल रही भाई, अरे 2-4 महीने तो खप जाए, अड़ोसी पड़ोसी तो उधारा लेके काम चल जाए। 16 महीने तो यार ज़्यादा हो गए। तनख्वाह ना मिलने का कारण क्या बताओ जी? तनख्वाह ना मिलने का कारण तो हमारा स्कूल प्रशासन ही आपको जवाब दे सकता है। मैं तो कर्मचारी हूँ, मैं यहाँ काम करती हूँ, सिर्फ मुझे वेतन मिलना चाहिए, ये मुझे पता है। क्यों नहीं मिल रहा है वो तो आपको स्कूल प्रशासन ही इसका सही जवाब दे सकता है। चलो, ये है भाई फीमेल स्टाफ की तरफ से। यह मेल स्टाफ इनसे बात कर ले वहाँ भाई असलियत की बात की है, मामला की बिगड़ रहा है, क्यों रहा है। राम राम जी। राम राम जी। 108 दिन जी, 108 दिन से धरने पे बैठे हैं और वेतन नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारी क्लासें भी साथ साथ में ले रहे हैं और धरने पे भी साथ साथ में बैठे हैं। बच्चे भी सफ़र ना हो, हमने ये डिसीजन लिया कि बच्चे और पेरेंट्स क्लास भी लेने लग रहे हो? जी, क्लासें भी लेने लग रहे हैं साथ साथ में और धरने पे भी बैठे हैं। ये तो फिर स्टाफ का, आपके जो हेड है उनका तो सही सुधार, ये भी पढ़ावे भी हैं और तनख्वाह भी देनी पड़ रही। नहीं फिर तो 108 के 1008 दिन बैठे रहो फिर तो। देखो, हम समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं तो समाज को भी ध्यान में रखना पड़ रहा है। साथ साथ में पेरेंट्स की प्रॉब्लम आने लग गई थी कि भाई हमारे बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, क्लासें नहीं लग रही हैं, तो हमें मजबूरन उनको ध्यान में रखते हुए क्लासें लेनी चालू करनी पड़ी। इस वजह से हमने पहले फिर हम साथ में धरना भी अपना साथ में दे रहे हैं। जितने लापरवाह हमारे अधिकारी, इतने लापरवाह हम थोड़े हैं। अधिकारी तो बैठे आराम से, हमने तो आगे की भी चिंता है, स्कूल को भी चलाना है। एक सोसाइटी का छोटराम शिक्षा समिति का संस्था है ये,
और सरकार तो आराम से बैठ गई। एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ है 2014 से, और एडमिनिस्ट्रेटर लगने का अधिकारियों के कारण ही हम दरी पे बैठे हैं, वरना मैनेजमेंट के टाइम तो हमारे को कोई दिक्कत आई नहीं। अधिकारी की वजह से ही हम दरी पे बैठे हैं। सारी लापरवाही, मैनेजमेंट में पैसा पड़ा है, बहुत ज़्यादा पैसा है मैनेजमेंट में, लेकिन हमारे को तनख्वाह नहीं मिल रही। हमारे साथ वाले सभी कॉलेज और ITI वाले कर्मचारियों को सभी को टाइम पे वेतन मिलता है, सिर्फ जाट स्कूल के कर्मचारी को वेतन नहीं मिल रहा, सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही। राम राम जी। नमस्कार जी। लापरवाही के है, कारण के है प्रॉपर तनख्वाह न मिलने का? भाई ऊपर जो भाई सीनियर में क्या है? ऐसा है जी, कारण क्या है कि जब संस्था छोटू राम किसान शिक्षा समिति के अंडर जाट स्कूल है, 91 से पेंडिंग पड़ा था PF जो कर्मचारी भविष्य निधि में जाना चाहिए था, वो समय पर वहाँ पर जमा नहीं कराया गया। 2018 में वहाँ के कमिश्नर ने एक लेटर इशू कर दिया जिसमें लगभग 93 लाख रुपए जुर्माना जाट स्कूल के ऊपर लगा दिया। 93 लाख रुपए जाट स्कूल के ऊपर जुर्माना लगाने के साथ साथ किन आने लगाया जुर्माना? कमिश्नर कर्मचारी भविष्य निधि ने। ओके। और वो अगर मैनेजमेंट होती तो पैसा छोटू राम किसान शिक्षा समिति के प्रधान के खाते से जाता, लेकिन अब वो जाट स्कूल के खाते से चला गया। जाट स्कूल का खाता भी 5-6 महीने बंद रहा, और एक समय ऐसा आ गया कि उनकी 32 लाख की पेनल्टी पेंडिंग रहेगी, जिसको हम लोगों ने आपस में एक दूसरे की मदद स्वरूप, क्योंकि मैं अपने कर्मचारियों का सहयोगी यूँ भी हूँ, इतना सहयोग 16 महीने तक देना, कक्षाएं लेना, और उसके बाद भी कभी बिजली का बिल भरना हो तो भी कर्मचारियों ने मिल बांट के करा, आज तक की भविष्य निधि भरनी हो तो कर्मचारियों ने मिल बांट के करा, तो इनका सहयोग तो मिला है मुझे। लेकिन समस्या यही रही कि जो पैसा छोटू राम किसान शिक्षा समिति से जाना चाहिए था वो जाट स्कूल के खाते से चला गया, खाते में कुछ रहा ही नहीं। उसके बाद कोरोना काल चालू हो गया, बच्चे आए नहीं तो सरकार ने एक पहले लेटर इशू कर दिया कि भाई फीस जमा नहीं करनी, हर एक हाँ धक्का नहीं करना। जब धक्का ही नहीं करना, पेरेंट्स दे नहीं रहे, अब इतनी अप्रैल से लेके अब तक फीस देना उनके लाखों में होगी, लाखों में फीस होगी, वो दे नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं कि हम तो इस साल पढ़ा ही नहीं रहे। हम तो आ रहे हैं, हम तो ऑनलाइन क्लास भी लगा रहे हैं, व्हाट्सएप क्लास भी लगा रहे हैं, डाउट क्लासेस भी लगा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह नहीं मिल पा रही। उसका एक मुख्य कारण है कि प्रशासन के पास तो इतना समय नहीं है कि वो 24 आवर जाट स्कूल को दे सके, केवल प्रधान ही दे सकता है। लेकिन इलेक्शन हो नहीं रहे 2014 से। किसी संस्था में जो ऐसे लोगों के लिए बनी हो जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए मिली हो, उसमें बाहर से सामाजिक लोगों का दान भी ना आ पाए, क्योंकि वो भी कौन देगा? वो भी तो जब ही आएगा जब कोई प्रधान होगा। प्रधान है नहीं, SDM क्यों लेगा? हम कर्मचारी कोई कार्य करेंगे तो हमें क्यों मिलेगा? हम तो वेतन भोगी मान लिए। तो इसलिए ना तो पैसा ही आ पाया समाज से, गरीब बच्चे ऐसे थे जो फीस दे नहीं पाए, इसलिए आज का दिन हमें देखना पड़ा। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ सर, संस्था में तो है छोटू राम किसान शिक्षा समिति में प्रधान होता था, वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करवा दिया करते, प्रशासक ये कदम नहीं उठा। संस्था के पास पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा। संस्था के पास पैसा है, पैसा ही कोई दिक्कत नहीं। सर पे जो अधिकारी निकम्मे अधिकारी जिन्हों बैठे हैं ना, इनकी वजह से बैठे हैं हम यहाँ। ये कोई भी अधिकारी काम नहीं कर रहा, काम की वजह से बैठे हैं यहाँ, इनके अधिकारी के काम ना करने के कारण। कोई अधिकारी साहब की बात नहीं हुई भाई मैं उठ जाओ यहाँ से करांगे थारा समाधान, कुछ इस टाइप से बात हुई? कोई नहीं, कई बार प्रदर्शन करने के लिए भी गए हैं, अपनी मांगे लेकर भी गए हैं। कई बार तो संतोषजनक जवाब भी नहीं मिला है, ये रिप्लाई आता रहा कि देखेंगे देखेंगे देखेंगे। और कई बार तो हमारे बीच में कुछ स्टाफ मेंबर ऐसे भी हैं जो मतलब बिल्कुल उनकी जिनकी बैकग्राउंड बहुत ही डाउन है, जीरो है। उनको तो आज के टाइम में मतलब किसी दुकानदार से उधार पर माल लेना भी बड़ा मुश्किल है, घर के लिए सामान लेना भी बड़ा मुश्किल है।
तो ऐसी स्थिति भी आई है, एक दो ने तो ये मतलब आत्मदाह की भी कोशिश की, तो स्टाफ ने बड़ी आपस में समझा बुझा के उनको अभी तक रोक के रखा है। तो स्थिति तो बड़ी ख़राब है और कई बार हम अपनी मांगे उठा चुके हैं, यहाँ लोकल विधायक से मिल चुके हैं और हमारी जो डिमांड है आज मतलब सीएम के पास भी पहुँची हुई है, प्रोसेस में है, क्या हुआ क्या हो रहा है ये तो हमें नहीं पता आज के टाइम में क्या अपडेट है, पर जैसे हमने अपनी मांगे उठाई हैं वो मांगे वहाँ तक पहुँची हुई हैं, ये हमें थोड़ी कंफर्मेशन मिली है, पर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। और इसमें तो जगदीप जी हम तो आपके आभारी है, कम से कम आपने हमारे को आके मिले तो आवाज़ तो उठाई, मीडिया भी हमारा साथ नहीं दे रही। यहाँ के जो लोकल चैनल हैं जेसीएन वगैरह वहाँ से उसमें से उन्होंने वो हमारे पास आए हैं, उन्होंने चलाई है, उन्होंने हमारा साथ दिया है, आवाज़ हमारी उठाई है, लेकिन जो बड़ी चैनल हैं बड़े वो तो हमारे को याद ही नहीं कर रहा, कोई भी यहाँ आता ही नहीं, कोई मिलता ही नहीं। तो इसलिए हमारी आवाज़, हम एक शिक्षक समाज से हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकते, ये भी हमारी मजबूरी है। हम इसलिए अपने शांतिपूर्ण धरने में बैठे हैं, बालका में पढ़ाने लग रहे हैं, हम अपनी जगह सही है, लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं वो अपनी जगह नहीं है, वो काम नहीं कर रहे। बीच का रास्ता क्या कुछ निकल सका है? ऐसी कोई बात हुई है? बीच का रास्ता जब निकलता है भाई जब देखो 16 महीने की तनख्वाह एकदम ना दे जावे, भी 5-5 महीने करके ले लो, इंस्टॉलमेंट में ले लो, कुछ जुगाड़बाजी हो जावे। श्रीमान जी बीच का रास्ता तो जब निकलेगा जब अगला पूछे, आपने पूछ लिया देनी है, जब यूँ पूछा अरे बीच का रास्ता निकालोगे भला कुछ देगा जब बीच का रास्ता निकलेगा, और जब कुछ है नहीं, कोई देने नहीं लग रहा, कोई बातें नहीं करने लग रहा, धरने बैठे आप अभी। हमारे यह तो बात सोच रखी है कि संस्था तो बंद होने नहीं देनी, किसी के दिमाग में यूँ होगा हम लोग काम नहीं करेंगे संस्था बंद करेंगे, ना भाई, संस्था तो बंद नहीं होने देनी, बालका पढ़ाओगे, लेकिन अपनी मांगों के लिए कोशिश कर रहे हैं। सरकार से बजट है 26 दिसंबर को हमारी एजुकेशन डायरेक्टर मीटिंग ली थी, एजुकेशन डायरेक्टर चंडीगढ़। 26 दिसंबर को उन्होंने ये कहा था कि आपका बजट मंजूर हो गया है, लेकिन 1 महीना से भी ज़्यादा टाइम हो गया, आज तक तो हमारे पास वो आया नहीं है। क्या करें इन अधिकारियों का? 3 बार एसडीएम साहब के साथ प्रिंसिपल जो है हमारे अभी जिनसे आप बात कर रहे थे प्रिंसिपल साहब थे सौरभ भारद्वाज जी, 3 बार एसडीएम के साथ बैठ के चंडीगढ़ डायरेक्टर ऑफिस में जा चुके हैं। वहाँ भी यही आश्वासन दिया गया कि आपका जो बजट है मतलब ये पास हो जाएगा और सैलरी आपकी जल्दी मिल जाएगी, परंतु उसके बाद भी 1 महीना गुजर गया, अभी तक वो प्रोसेस कहाँ है, कैसी है, किस स्टेज पे हमें नहीं पता लग पा रहा है। हम अभी 2-4 दिन पहले विधायक जी से मिल के आए थे, इनसे भी बात की, वो भी कहने लगे कि आप लोगों ने वहाँ जाके उल्टे नारे लगाए, ये किया वो किया, तो स्टाफ बोले जी स्टाफ ने एक्सक्यूज भी कर लिया। चलो देखो गुस्से में द्वेष में बैठे हैं, जिसके परिवार भी नहीं चल रहे वो करेंगे भी क्या करेंगे कैसे बात, और वो धरने पे जाके उल्टा ही बोलेंगे। तो फिर इन्होंने बुलाया, इनसे बात की दोबारा, ये बोला कि मैं आश्वासन करता हूँ, आश्वासन देता हूँ, बुधवार तक तुम्हारा काम मैं करवा दूँगा। ये जो अभी बुधवार अभी गया है, परंतु बुधवार के बाद भी हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया अभी तक। तो भाई यह स्थिति है यहाँ संस्था की, 16 महीने तक तनख्वाह नहीं मिल रही। अगर कोई बीच का भी रास्ता हम आदमी सोचा है तो उसकी भी कोई तैयारी नहीं है। और भाई 16 महीने यार थोड़े नहीं होंगे, 2-4 महीने की तो एडजस्टमेंट हो जाए। 16 महीने की किस पड़ोसियाँ तक कितना मांगे, कहाँ से क्यों कर चलाए, ये तो बेचन खोचन वाले जैसे एक मैडम ने बताया, भी तो मरने की तो गुंजाइश है और सारी गुंजाइश ख़त्म हो ली। तो भाई यह वीडियो सिर्फ इतनी ही। और जो यहाँ के विधायक हैं मीडा साहब, उनसे भी गुजारिश होगी भाई इनकी बात सुने और सारी बातें जो कि असहनीय हैं। तनख्वाह 16 महीने तक ना मिलना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे इन्होंने लिख भी रखा है, पिछले 16 महीने अक्टूबर 2019 से वेतन न मिलने के कारण धरने पर बैठे कर्मचारियों का 108वां दिन। स्टाफ सचिव 108 मोतियाँ की भी माला हुआ है, वह भी इनकी पूरी होली भाई। आज कब सरकार इसके बारे में सोचेगी, कब बजट पास होगा, कब
ये घर जाकर खुशी खुशी बालका गले भी सेलिब्रेट करेंगे, भाई माने तनख्वाह मिल ली, बालक भी भूखे मरदे होंगे और स्कूल भी ख़त्म हो लिया होगा बालका का। सारी ये स्थिति मन न पाली भाई। यह वीडियो सिर्फ इतनी। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।